नमस्कार दोस्तों, ओपन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिलीस के क्वेश्चन को जहां तक हम कर चुके थे उससे आगे करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं उनके बारे में हम जानना है जो बाकी बचे हुए थे। कुछ को मैंने डिस्कस किया था और कुछ जो नियम हैं पुस्तकालय विज्ञान के वो बचे हुए थे, तो मैं अभी उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो आगे आने वाली लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, चाहे वो बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो या फिर केंद्र में केवीएस की लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी हो आपको, या फिर पंजाब लाइब्रेरियन या फिर राजस्थान लाइब्रेरियन की बात करें, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी ये वीडियो है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें ताकि आप लोगों को कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा इस पर डिस्कशन हम नहीं करते हैं। और आप जब इन वीडियो को 2 बार देखेंगे तो निश्चय ही ये जो क्वेश्चन आप रिपीट होंगे 2 बार आपके सामने, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको जल्दी से अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं विषय वस्तु पर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान के जो नियम हैं उसको। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों को डिजिटल बनाने के महत्व पर ध्यान देता है? तो इसका चौथा और पांचवा नियम जो है पुस्तकालय विज्ञान को पुस्तकालय को डिजिटल बनाने के महत्व पर ध्यान देता है। पुस्तकें जीवित सत्ता है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को इंगित करता है? तो यह है पांचवा सूत्र, पुस्तकें जीवित सत्ता है। ये कहा गया है पांचवा सूत्र में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नेटवर्क पर जोर देता है? तो पांचवा सूत्र जो है पुस्तकालय के नेटवर्क पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विकास से संबंधित है? तो पांचवा सूत्र जो है पुस्तकालय के विकास से संबंधित है। कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को बताता है? तो ये पांचवा सूत्र, मतलब डिजिटल पुस्तकालय से, डिजिटल लाइब्रेरी से जितने भी नियम होंगे वो पांचवा नियम में कहा गया है। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान में बाल एवं वयस्क शिक्षा पर विकास पर विचार किया गया है। यह कौन से सूत्र में किया गया है? बाल एवं वयस्क विकास पर पांचवा सूत्र में किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मी की संख्या से संबंधित है? तो ये पांचवा सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विकास से संबंधित है? पांचवा सूत्र से है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी को प्राथमिकता दी गई है? तो ये पांचवा सूत्र में दिया गया है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अनुपयोगी पुस्तकों का चयन न करने की सलाह देता है? तो यह है पांचवा सूत्र। पुस्तकालय में पुस्तकों के अस्वीकार की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में दी गई है? यह है पांचवा सूत्र में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्लानिंग, मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित है? तो यह है पांचवा सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सूचना गतिशील, अनंत और अविरल है के बारे में जानकारी देता है? तो यह पांचवा सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा नियम है जहां पुस्तकालयों में रीड एरिया, फिजिकल बिल्डिंग, शेल्विंग और स्पेस का विकास होता है? यह है पांचवा सूत्र में। अब दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जो भारत के पुस्तकालय विज्ञान में अपना अहम योगदान दिया है, उसका नाम है के.एम. असदुल्ला। के.एम. असदुल्ला से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो या फिर राजस्थान लाइब्रेरियन हो, पंजाब लाइब्रेरियन हो, सभी एग्ज़ाम्स में अभी तक के.एम. असदुल्ला से क्वेश्चन पूछे ही जा चुके हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं के.एम. असदुल्ला के बारे में। किस लाइब्रेरियन ने 1935 में 6 महीने का लाइब्रेरी प्रशिक्षण प्रारंभ किया था, जो कि 1945 तक चला? तो 6 महीने का लाइब्रेरी का ट्रेनिंग जो शुरू किया था वह किया था के.एम. असदुल्ला, और वह 1935 में स्टार्ट किया था और 1945 तक चला था। 1947 में आज़ादी के समय पाकिस्तान का चयन करने वाले पहले प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे। देखो, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गया तो उस टाइम जो है ये पाकिस्तान में रहने का जो है वो चुन लिए कि मुझे पाकिस्तान में रहना है। तो इस तरह के ये पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे। के.एम. असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ये थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में है, जिसका नाम अभी
नेशनल लाइब्रेरी हो गया है। ठीक है। के.एम. असदुल्ला ने अपनी स्नातक की डिग्री कब की थी? ये 1913 में की थी, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से। फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से के.एम. असदुल्ला ने अपनी स्नातक की डिग्री को पास किया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। तो आप इस तरह से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। के.एम. असदुल्ला का पूरा नाम क्या है और इसका जन्म कब हुआ था? तो देखो, इसका नाम है खलीफा मोहम्मद असदुल्ला और इसका जो जन्म हुआ था 6 अगस्त 1890 को हुआ था और ये इनकी मृत्यु हुई थी 1949 ईस्वी में। के.एम. असदुल्ला ने पंजाब विश्वविद्यालय में किसके समक्ष शिक्षा ग्रहण की? तो के.एम. असदुल्ला ने 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में अमेरिकी लाइब्रेरियन एसाडोन डिकिंसन के तहत अध्ययन किया। के.एम. असदुल्ला जो थे वो अमेरिकी लाइब्रेरियन जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी में एसाडोन डिकिंसन इसके अंदर में अध्ययन किया था। के.एम. असदुल्ला इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव भी बने थे और वो कब से कब बने थे? तो ये थे 1933 से 1947। 1933 से 1947 तक यह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव भी बने थे 3347 के बीच। के.एम. असदुल्ला को खान बहादुर खिताब से कब सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन सरकार की द्वारा 1935 में। मेलविल डेवी के बारे में हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में डीडीसी के पार्ट में आएगा, वो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है। इयांकी वेंकटरमनिया का जन्म कब हुआ था? 24 जुलाई 1890 में हुआ था। 24 जुलाई 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। और इयांकी वेंकटरमनैया को पद्मश्री जो मिला था वो कब मिला था? ये मिला था 1972 में। जबकि रंगनाथन साहब को कब मिला था? 1957 में उसको पद्मश्री मिला था और वेंकटरमनैया को 1972 में मिला था पद्मश्री। इयांकी वेंकटरमनैया किस लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव थे? तो वेंकटरमनैया आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव थे। बड़ौदा के महाराजा द्वारा ग्रंथालय पितामह का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अयंक वेंकटरमनैया को। वेंकटरमनैया को बड़ौदा के राजा के द्वारा ग्रंथालय पितामह का पुरस्कार दिया गया था। इयांकी वेंकटरमनैया को ग्रंथालय पितामह अवार्ड के अलावा और कौन कौन से अवार्ड मिला है? तो इसको मिला है कोला गोल्ड मेडल। कोला के बारे में आपको पता है, कोला जो थे ये जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। और अब जानते हैं पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य पर्सनालिटी के बारे में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस.सी. ब्रैडफोर्ड किस देश से संबंधित है? एस.सी. ब्रैडफोर्ड एक लाइब्रेरियन थे और यह इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। एस.सी. ब्रैडफोर्ड का जन्म कब हुआ था? तो सैमुअल क्लीमेंट ब्रैडफोर्ड का जन्म हुआ था 10 जनवरी 1878 को लंदन में और इनकी मृत्यु हुई थी 13 नवंबर 1948 को। पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फोनाटेन 1854 में इनका जन्म हुआ था। 1943 में इनकी मृत्यु हुई थी। किस देश से संबंधित है? देखो, तो पॉल ओटलेट इतना ही याद रखना है कि ये बेल्जियम से संबंध रखते हैं। पॉल ओटलेट बेल्जियम से संबंध रखते हैं। राघव रेड्डी का संबंध किससे है? तो राघव रेड्डी का संबंध है सार्वजनिक पुस्तकालय के डायरेक्टर थे ये। ठीक है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो वेंकटरमनैया को कहा जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार भारत में। किस राजा की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? सभी को पता होगा कि ये दीन पनाह नामक एक लाइब्रेरी थी दिल्ली में और ये हुमायूं के द्वारा बनाया गया लाइब्रेरी था। तो हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक लाइब्रेरी से गिरने के कारण हो गई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1545 ईस्वी में। हुमायूं जिस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा था उसका नाम था शेर मंडल। जिस सीढ़ी से गिरा था उसका नाम शेर मंडल था। वर्ल्ड में पब्लिक लाइब्रेरी को सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी जो है पब्लिक लाइब्रेरी को सबसे ज़्यादा दान दिया था।
कार्नेगी लाइब्रेरी क्या है? कार्नेगी लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जो स्कॉटिश व्यवसायी और परोपकारी एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दान किए गए पैसे से बनाई गई है। कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड के थे। कार्नेगी जी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। और इनके पैसे जो दान किए थे उनसे एक लाइब्रेरी बनाया गया था, उन्हें उनका नाम दिया गया था कार्नेगी लाइब्रेरी। ये 1813 से 1929 के बीच कुल 2509 कार्नेगी पुस्तकालयों का निर्माण किया गया। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये स्कॉटलैंड के थे। एंड्रयू कार्नेगी ने 2 मिलियन पाउंड का दान किसके विकास के लिए दिया था? तो पुस्तकालय भवन के लिए 2 मिलियन पाउंड का दान दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्नेगी द्वारा शुरू की जाने वाली पहली लाइब्रेरी कब बनी थी? तो यह बनी थी 1886 में पेंसिल्वेनिया में, और अब ये पिट्सबर्ग में चला गया है। अमेरिकन पुस्तकालय आंदोलन में एंड्रयू कार्नेगी का संबंध किससे था? तो ये था पुस्तकालय भवन से। विश्व में पहली कार्नेगी लाइब्रेरी कहाँ है? ये था डनफर्मलाइन स्कॉटलैंड में दुनिया की पहली कार्नेगी लाइब्रेरी है। दुनिया की पहली कार्नेगी लाइब्रेरी कहाँ पे है? डनफर्मलाइन स्कॉटलैंड में। कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1913 में। कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट की स्थापना 1913 में की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुस्तकालय के लिए किस भारतीय को लाइब्रेरियन को नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, या किस भारतीय लाइब्रेरियन को नियुक्त किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये अमीर खुसरो भी रहते थे, याद रखिएगा। तो उनका जो लाइब्रेरियन था अमीर खुसरो था। पुस्तकालय विज्ञान में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। भारत सरकार 1957 में पद्मश्री इनके दिया था। उसके बाद बी.बी. केशवन है, भारत सरकार ने इसको 1960 में, 3 साल बाद 1957 में रंगनाथन साहब को, 1960 में बी.एस. केशवन को, वेंकट रमनैया को दिया था 1972 में, और एस. बसीरुद्दीन को दिया था 1976 में पद्मश्री। पी.एन. कौला को दिया था, पृथ्वीनाथ कौला नाम था इसका। भारत सरकार इन्हें 2004 में पद्मश्री से पुरस्कारित किया था। और ये पी.एन. कौला जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरी बनवाए थे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, भारत ने इनको 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है। लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो पुस्तकालय संघ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। लाइब्रेरी एसोसिएशन LA। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना ब्रुसेल्स में 5 अक्टूबर 1877 को हुआ था। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ 1877 ईस्वी को हुआ था। 1896 में लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का नाम लाइब्रेरी एसोसिएशन में बदल दिया गया। लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय लंदन में स्थित है, याद रखिएगा आप। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना ब्रुसेल्स में आयोजित लाइब्रेरियन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 5 अक्टूबर 1877 ईस्वी को हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का नाम लाइब्रेरी एसोसिएशन कब किया गया? 1896 में इसका नाम बदल के लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप का प्रकाशक कौन है? जो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप का पुस्तकालय, प्रकाशक कौन है? लाइब्रेरी एसोसिएशन है। लाइब्रेरी एसोसिएशन के क्या उद्देश्य होते हैं? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन के उद्देश्य ये हैं कि यह सम्मेलन, संगोष्ठी इत्यादि आयोजित करते हैं और लाइब्रेरी कार्य में लगे या रुचि रखने वाले सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। पुस्तकालय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देता है। जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है पुस्तकालय के लिए, उसके लिए नियम बनाते हैं, कानून का प्रचार करते हैं। इसमें रिसर्च, जो पुस्तकालय विज्ञान के कुछ नियम हैं उस पर रिसर्च भी करते हैं। पुस्तकालयों का बेहतर प्रशिक्षण, पुस्तकालय में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको ट्रेंड भी करते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन की सदस्यता कौन प्राप्त करता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन की सदस्यता किसी भी देश या लाइब्रेरी पेशे तक ही सीमित नहीं है। यह लाइब्रेरी के काम में रुचि रखने वाले व्यक्ति या व्यस्त व्यक्ति और संस्थान के लिए खुला हुआ है। मेन पब्लिकेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। देखो, लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, इसके द्वारा कुछ प्रकाशित जर्नल्स, लेख या बुक्स कह सकते हैं, उनको बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड, ये मंथली निकलता है, ऑफिशियल जर्नल है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट
लीसा मंथली निकलता है, लीसा, ठीक है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये क्वार्टरली निकलता है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। इंफॉर्मेशन साइंस क्वार्टरली निकलता है। करेंट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 3 इश्यूज अभी तक निकल चुके हैं, 3 संस्करण इसके आ चुके हैं। वेटलैंड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल एन इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ WA। ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स ये भी निकालते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन। करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स ये भी लाइब्रेरी एसोसिएशन निकालते हैं। मैक कैल्विन मेडल, कार्नेगी मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मैक कैल्विन मेडल और कार्नेगी मेडल ये लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कार्नेगी मेडल को यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एंड्रयू कार्नेगी मेडल है, ठीक है। कार्नेगी मेडल एक ब्रिटिश साहित्यिक पुरस्कार है। क्या है कार्नेगी मेडल? क्या है? एक ब्रिटिश साहित्यिक पुरस्कार है जो सालाना बच्चों या युवा वयस्कों के लिए एक उत्कृष्ट नई अंग्रेजी भाषा की पुस्तक को मान्यता देता है, ठीक है। हर साल बच्चे और जो युवा वयस्क होते हैं वो जो एक लिटरेचर लिखते हैं इंग्लिश में, उसको क्या करते हैं? वैलिडिटी देते हैं। यह चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल द्वारा लेखक को प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है कार्नेगी मेडल? ये प्रदान किया जाता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के द्वारा लेखकों को प्रदान किया जाता है। LA लाइब्रेरी एसोसिएशन UK के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार: व्हिटले मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग इंडेक्स, बेस्टरमैन मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग बिब्लियोग्राफी एंड मैकोलियन मेडल फॉर बेस्ट रेफरेंस। मैकोलियन मेडल, बेस्टरमैन मेडल, व्हिटले मेडल ये सभी लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कोमला क्या है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ये नाइजीरिया के लागोस में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कोमला का जो स्थापना है 1972 में हुआ था और इसका जो स्थापना हुआ था वो नाइजीरिया के लागोस में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय जो है किंगस्टन की राजधानी जमैका में है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? केनेथ सी हैरिसन थे। कोमला के प्रथम जो प्रेसिडेंट थे वो केनेथ सी हैरिसन थे। कोमला क्या है? पुस्तकालयों और लाइब्रेरियन के हितों को बढ़ावा देने और सूचना वितरण और विनिमय के लिए नेटवर्क की सुविधा के द्वारा राष्ट्रमंडल में पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है। इसकी गतिविधियां शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक विकास, ग्रामीण पुरस्कार, सेवाओं में सुधार और दूरस्थ शिक्षा, सूचना साक्षरता और सूचना तक पहुंचने के लिए पुस्तकालय सेवाओं के विकास पर आपसी मान्यता पर केंद्रित है। कोमला का पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। स्थापना 1972 में, कहाँ पे? ये हुआ था आपका नाइजीरिया में, ठीक है। जबकि इसका अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है? किंगस्टन की राजधानी जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। कोमला की स्थापना 1972 में नाइजीरिया के लागोस में और कोमला का उद्घाटन किया गया। कोमला का मुख्यालय कहाँ पर है? किंगस्टन जमैका। कोमला गतिविधियों के बारे में बताएं। कोमला पुस्तकालय और लाइब्रेरियन के हितों को बढ़ावा देने और सूचना वितरण और विनिमय के नेटवर्क सुविधा के द्वारा राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है, ठीक है। सीलिप क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ये सीलिप क्या है? तो ये सीलिप है पुस्तकालय संघ ही है। इसका जो स्थापना हुआ 2002 में हुआ था, ठीक है। ये प्रेसिडेंट हैं डेविड स्टीवर्ट। 2002 में इसका स्थापना किया गया था। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड स्टीवर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं निक पोल और HO हैं रिजमोंट स्ट्रीट लंदन में, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? रिजमोंट स्ट्रीट लंदन में है। किसका? तो सीलिप का एस्टेब्लिश 2002 में। प्रेसिडेंट डेविड स्टीवर्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव निक पोल, हेड ऑफिस रिजमोंट स्ट्रीट लंदन। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। सिविल का क्या मतलब है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। UK में लाइब्रेरियन, सूचना विशेषज्ञों और ज्ञान प्रबंधकों के लिए एक पेशेवर संस्था है। सीलिप लाइब्रेरियन और सूचना पेशेवरों के अभियानों,
सार्वजनिक मामलों की गतिविधि और पुरस्कार और पदक के साथ साथ सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसके द्वारा चलाए गए कुछ अभियान के नाम हैं माई लाइब्रेरी माई राइट, फैक्ट्स मैटर, द एनुअल लाइब्रेरी वीक कैंपेन और लाइब्रेरी चेंज लाइफ अवार्ड, जैसन फेरेड अवार्ड और टोनी केंट स्ट्रिक्स अवार्ड ऑफ यूकेजी जैसी अवार्ड इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सीलिप किस प्रकार की संस्था है? तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, यूनाइटेड किंगडम लाइब्रेरी सूचना विशेषज्ञ और ज्ञान प्रबंधकों के लिए एक पेशेवर संस्था है। 1 अप्रैल 2002 को लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1877, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट्स फाउंड इन 1958 को मिलाकर ये 2 संस्थाओं को मिलाकर जो है मर्ज करके बना दिया गया था। ये 2 संस्थान 2002 में मर्ज किए गए थे। पहला संस्थान था 1877 में स्थापित लाइब्रेरी एसोसिएशन और दूसरा था 1958 में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ठीक है। सीलिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। सीलिप पुस्तकालय और सूचना संघ, द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन कब बनाया गया? ये 2017 में बनाया गया। सीलिप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिचमंड स्ट्रीट लंदन में है। भवन का निर्माण 1965 में लाइब्रेरी एसोसिएशन के मुख्यालय के रूप में किया गया था। सीलिप 2020 का लक्ष्य क्या है? 2020 में इसका लक्ष्य है सूचना और पुस्तकालय कौशल और पेशेवर मूल्यों को एक लोकतांत्रिक, समान और समृद्ध समाज के केंद्र में रखना। सीलिप के द्वारा प्रकाशित होने वाली जर्नल की शुरुआत कब से की गई थी? सीलिप ने अपना जर्नल निकालना 2017 से शुरू किया था। यह मंथली जर्नल निकालता है। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल भी लॉन्च किया था इन्होंने। फैसेट पब्लिशिंग किस प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम है? किसका प्रोग्राम है? सीलिप का। IATLIS क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी, 15 अगस्त को। इस याद रखिएगा। IATLIS की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर है, पटियाला में। और ये संघ किसका है? पुस्तकालय शिक्षकों का संघ है। IATLIS की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1969 को। IATLIS का मुख्यालय कहाँ पर है? पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में है। IATLIS का पूरा नाम भारतीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षक संघ नाम है इसका। एसोसिएशन ऑफ टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नाम है इसका। IATLIS किसका संघ है? तो पुस्तकालय शिक्षकों का है। 34वीं IATLIS नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सतत विकास लक्ष्य। 34वीं IATLIS नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर और कब आयोजित की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षक संघ, जिसे IATLIS कहते हैं, और इसके द्वारा तथा डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में आयोजित की गई थी 34वीं IATLIS नेशनल कॉन्फ्रेंस। IATLIS जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च का प्रकाशन किस प्रकार होता है? तो ये क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने पर इसका प्रकाशन किया जाता है IATLIS जर्नल का। LIS एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग विजन 2020 कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड प्रोसीडिंग्स का प्रकाशन किया जाता है IATLIS के द्वारा। IATLIS के द्वारा कुछ अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। ये देते हैं अवार्ड मोटी वाले बेस्ट लीस्ट टीचर अवार्ड, प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड, प्रोफेसर जगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मिस रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वुमन LIS टीचर प्रोफेशनल अवार्ड। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा पर विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना।
पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा पर पुस्तकों और पुस्तिकाओं के प्रकाशन पर। कौन है? बाद में मिलेंगे। कौन है? कौन है? हाँ। हाँ।